ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की कल रहे ना रहे हम लोग, वो सिस्टम चलते रहे। कल कांग्रेस आए, बीजेपी आए, दे आर नॉट एबल टू डिसलॉज दो सिस्टम्स, इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बिजली के रेट कम किए, मैंने इस्तीफा दिया, इन्होंने फिर बढ़ा दिए। हमने पानी कम किए, फिर बढ़ा। सो जो कुछ हमने किया वो टेम्पोरेरी था। सिस्टमिक चेंजेस केवल और केवल असेंबली से हो सकते हैं। असेंबली में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, और इसीलिए आपने देखा जो 2 दिन का असेंबली सेशन हुआ, कांग्रेस कह रही थी हमें बाहर से सपोर्ट कर रही है, लेकिन अंदर दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने माइक तोड़े, पेपर फाड़े, एंड दे डिसाइडेड कि हमारा कोई भी अंदर प्रस्ताव पारित नहीं करने देंगे। दे विल नॉट अलाउ एनी प्रपोजल टू बी पास्ड। दैट इज अ टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि हम इस्तीफा दे देते हैं। और वी न्यू दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज एट इट्स पीक एट दैट टाइम। पीपल वर वेरी हैप्पी। कल चुनाव होंगे, हमें ये उम्मीद थी कि लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे, और इस बार सरकार, जनता हमें 50 सीट देगी, और हमें बिना कांग्रेस के समर्थन के देन वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टमिक चेंजेस जो लोकपाल स्वराज आपने कहा, विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, एंड देन द काइंड ऑफ गवर्नेंस दैट वी वांटेड टू प्रोवाइड विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन हमें ये, दिस वाज अ ह्यूज कैलकुलेशन, पॉलिटिकल मिस्टेक। हमें ये अनुमान नहीं था कि वो 10 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और चुनाव ही नहीं कराएंगे। एंड द पीपल गॉट एंग्री बिकॉज हमने उनसे पूछा नहीं, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले रेफरेंडम किया था, हमें जनता से भी पूछना चाहिए था। दैट वाज द रियल रीजन। जी अरविंद जी, यू स्पीक एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स फंडामेंटली इन दिल्ली, जिसको लोग म्यूनिसिपैलिटी, ये तो छोटा सा, ये कोई प्रॉपर स्टेट भी नहीं है, लेकिन अर्बन पॉलिटिक्स आप लोगों ने बहुत इंटेलिजेंटली की। कई लोग मिडिल क्लास पॉलिटिक्स को अर्बन पॉलिटिक्स से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपने, आई थिंक यू रियलाइज दैट अ होल लॉट ऑफ अर्बन पुअर, I mean the number of poor in India are concentrated in urban areas, and you did that. How would you say is your politics different from what it would have been were you a party which is not up, you know, which does rural politics, which operates differently? आपने क्या ऐसी चीजें समझी भारत के बारे में because you were working in a city state, a city? देखिए, देश के अलग अलग तबकों के अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, बट आई थिंक जैसे झुग्गी में रहने वाले की अलग समस्या हो सकती है, ग्रेटर कैलाश में रहने वाले की अलग समस्या हो सकती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले की अलग समस्या हो सकती है। आई थिंक दीज आर ऑल सिम्टम्स। द रूट कॉज इज डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स। इफ द पॉलिटिक्स बिकम्स ऑनेस्ट, आई थिंक बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर चीज के अंदर वो ये देखते हैं, नेता ये देखता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, और इसीलिए सारी चीजें, जैसे मैंने एक छोटा सा आपको मेट्रो ट्रेन का उदाहरण दिया, 10 साल तक यू कांट टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड। 10 साल तक दिलशाद गार्डन से जो लाइन जानी थी गाजियाबाद, वो लाइन रोक के रखी हुई थी 10 साल तक उन्होंने। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बता नहीं सकता असली बात क्या थी। तो 10 साल से वो इसी तरह से हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार है, हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार है। इफ यू हैव वन, और एक और आपने जो अभी पिछला उदाहरण दिया था, व्हाई शुड द पीपल वोट फॉर अस नाउ। हमने रिजाइन किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने 49 दिन अच्छा काम करके दिखाया है। आप दोबारा 49 दिन जैसी सरकार चाहते हैं तो दोबारा हमें वोट दीजिए। रिजाइन करना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। कल मैं व्हाट्सएप पे किसी ने एक बड़ी अच्छी पोयम लिखी हुई थी, उसने लिखा था केजरीवाल को मैं किसी हालत में वोट नहीं दूंगा, उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है, इस्तीफा दिया। अगर वो बलात्कार कर देता तो मैं अपना कैबिनेट मंत्री बना लेता उसको, अगर वो 10 मर्डर कर देता तो मैं अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना लेता उसको, लेकिन उसने इस्तीफा दिया। इससे बड़ा गुनाह इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। मैं कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं दूंगा। Arvind ji, at the moment we have a majority BJP government with a very powerful, strong leader who's Prime Minister. और पहली दफ़ा 30 साल में एक majority government है भारत में, and you seem to be up against the Prime Minister in his city. Delhi is important for the BJP to also win. The BJP has very intelligently taken things from the Congress. गांधी जी, नेहरू, बड़ी आइकॉनोग्राफी में बड़ा उन्होंने भी इमेजिनेटिवली काम किया है, और लोग कह रहे हैं कि आपसे भी आपका झाड़ू ले लिया। आप जिस तरह की बातें करते थे, आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की जिंदगियां बेहतर करना, वो ये कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो आप आखिर इस तरह के एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट का मुकाबला कैसे करेंगे? देखो जी, हमारी ना किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारी ना किसी इंडिविजुअल से लड़ाई है,
हमारी गलत प्रैक्टिसेस और जो गलत काम है उससे लड़ाई है, हमारी भ्रष्टाचार से लड़ाई है, हमारी महंगाई से लड़ाई है, हमारी कम्युनलिज्म से लड़ाई है। ना हमारी बीजेपी से लड़ाई है, ना हमारी कांग्रेस से लड़ाई है, ना हमारी मोदी से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है, ना सोनिया गांधी जी से लड़ाई है। हम पहले भी यही कहते रहे, अगर कोई गलत काम होता है हम उसको गलत कहते हैं, अगर सही होता है सही कहते हैं। आपने कहा कि उन्होंने हमसे झाड़ू ले लिया, उन्होंने हमसे ये ले लिया, उन्होंने कई चीज़ें हमसे सीखी हैं। जैसे हमने अपना मेंबरशिप कैंपेन किया था मिस्ड कॉल वाला, वो उन्होंने हमसे सीखा। हमने वाइट कैप पहनी तो उन्होंने सेफरन कैप पहननी शुरू की। हमने झाड़ू उठाई तो उन्होंने झाड़ू उठाई। तो इट्स गुड। हम पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स बदलने के लिए आए थे, हम दूसरी पार्टियों को सिखाने के लिए आए थे। लेकिन एक चीज़ लोग मुझे कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि जी जब आप नकल करते हो ना तो ओरिजिनलिटी नहीं आती। तो आप अभी भी अपने आप को आप इस उम्मीद पे हैं, नहीं अच्छी उम्मीद है ये। कई लोगों का, कई बीजेपी के कई नेताओं ने खुद हमको कहा है, मैं भी उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, जब उनसे सवाल पूछा गया आपकी जो पूरा मूवमेंट था वो अपने उफान पे था, टॉप पे थे आप लोग, तो उन्होंने कहा था UPA 2 वाज इन गवर्नमेंट देन कि व्हाट प्रॉब्लम कुड वी पॉसिबली हैव विद दिस मूवमेंट बिकॉज दे आर द फॉरवर्ड क्लियरिंग पार्टी। इन्होंने इस तरह से पूरा इतना लोगों को आजिज कर दिया है UPA 2 से दैट वी आर द ओनली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स व्हिच कैन मूव इन वंस दे clear the ground. Does this ever bother you? Does it, I mean, do you look at it this way and does it ever bother you if it's true कि काम सफाई तो आपने की सारी और खेती हो अब बीजेपी की रही है? देखिए वो मूवमेंट हमारा नहीं था, ना मेरा था, ना अन्ना जी का था, ना किसी इंडिविजुअल का था। वो मूवमेंट इन सब लोगों का था। वो मूवमेंट इस देश के लोगों का था, बम्बई वालों का था, दिल्ली वालों का था, कलकत्ते वालों का मूवमेंट था। गांव-गांव में लोग इकट्ठे हुए थे। वो हमारी वजह से थोड़ी हुए थे, उसमें आपने भी रोल अदा किया था, आप लोगों ने छापा था उसको, टीवी वालों ने दिखाया था उसको, सब लोगों का मूवमेंट था। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था, अगस्त क्रांति हुई थी, वो हिस्टोरिक थी और इस देश के लोगों ने हिस्सा लिया था। एंड ऑल्सो देयर इज आई वुड एज्यूम दैट बीजेपी को उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। जो पूरे देश के अंदर उफान आया था UPA के खिलाफ, बीजेपी को उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। अब बीजेपी के ऊपर डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया वो उम्मीद वो पूरी करें। तो आई थिंक ज़रा सा सवाल जवाब का दायरा बढ़ाया जाए और वी इफ समबडी इन द ऑडियंस आप। Anil Dharkar, independent columnist. You seem to have made a virtue of the fact that you were Chief Minister for 49 days. Now, I think the rest of India, which had huge hopes, especially the middle class of your movement, don't consider that a great virtue. In fact, if I may be blunt, I think you've let a lot of people down. And politics is the art of the possible. Governance has to be at a particularly measured speed. You have to take people along with you. You seem to be in such a hurry to achieve things, and you've been listing out your achievements. What was the blood rush that made you do this instead of trying to stay the course, stay for the full term, and achieve your objectives? You give very facile answers. I'm sorry I'm being so blunt, but when you started a movement which everyone believed in, and you were like a breath of fresh air in this country, and you seem to be carried away by the fact that you were a revolutionary, and you forgot that you had become the government. You had to change your tone, the pace, and everything, and you forgot that. So what is the question, sir? The question is that I know, sir, you're very angry. no. Do I need to frame a question? Because the point is that you could have done something, you didn't do it. Now I don't know if I admit that, sir. do you think you're still relevant now? That is the question. Okay. Sir, I am not important. I am not doing it for myself. I can become completely irrelevant. That's not important. आपने 2-3 observations किए. I completely admit, and I've admitted it on many platforms, that people had very high hopes from us.
especially middle class, had very high hopes from us. Now there are two parts to your observation. I would beg to disagree that the people are unhappy with our 49 days of governance. I have met large number of people. Middle class, lower class, upper class, everyone is very happy with the kind of governance that we provided in 49 days. And no one has provided that kind of governance. People are unhappy with our decision to resign, that we left the government. We left it in lurch. And different sections of society had different hopes कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है. वो सारी लोगों की उम्मीदें टूट गई उस रेजिग्नेशन से. I completely agree. We may have made a mistake. I have agreed that many platforms I have agreed that we made a mistake. पर हमने गुनाह नहीं किया. हमसे गलती हुई. हमने गुनाह नहीं किया. कोई गलत काम नहीं किया. अब दोबारा चांस अगर देंगे हम दोबारा करके दिखाएंगे, नहीं देंगे नहीं करेंगे. आपकी मर्जी है सर. हमारी नीयत में खोट नहीं है सर. अब वो मैं आपको बता देता हूं सर. In addition to what we did in those 49 days, in addition to what we promised last time, मोटे मोटे तौर पे रिश्वतखोरी तो कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे. इस बार ये दिल्ली डायलॉग्स के थ्रू एक बहुत एम्बिशियस दिल्ली के लिए डेवलपमेंट का प्लान बन रहा है. वो अब धीरे धीरे अनफोल्ड होता जा रहा है. लेकिन जैसे कल है, कल हम यूथ के लिए एक प्लान अनवेल कर रहे हैं which has been made after extensive discussions with youth and many experts. उसके मैं कुछ highlights बता देता हूँ which will tell you the kind of plan that is underway. यूथ को क्या चाहिए? हमने दिल्ली में लोगों से पूछा, यंग लोगों से पूछा आपको क्या चाहिए? They asked for 5 things. The first is education, higher education. I'm not talking of primary education right now. Primary education, this thing is that it is the duty of the government and a right of every child to get education. So हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे that प्राइवेट स्कूल के बराबर उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेके आएंगे and no child can be denied admission in a school. We will create. Can we take a break for 1 minute? Let's take a break for one.